Huge, in a move sparking widespread criticism, the Lokpal of India, a body meant to probe corruption, has floated a tender to purchase 7 BMW 3 Series luxury cars, each priced at nearly 70 lakh rupees. The total bill comes to around 5 crore rupees. The Lokpal, which has a chairperson and 6 members, says the vehicles are for official use. 16 अक्टूबर 2025 देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था एक टेंडर जारी करती है। मांग 7 लग्जरी BMW कारें, कीमत आपके और हमारे टैक्स के 5 करोड़ रुपए। और इसके बाद कुछ ही देर में सोशल मीडिया पे तूफान आ जाता है। नेता नाराज और जनता गुस्से। लेकिन जो सवाल कोई नहीं पूछ रहा वो ये है, क्या ये गुस्सा सही है या हम पूरी तस्वीर देखने से चूक रहे हैं। दोस्तों वेलकम टू ड्यूल फैसेट, जहां बातें होती है पूरी, नहीं दिखाई जाती आधी अधूरी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 2025 को, जब भारत का लोकपाल एक पब्लिक टेंडर निकालती है, जिस टेंडर में उनका डिमांड होता है 7 BMW कार, जिसमें से एक कार की कीमत लगभग 70 लाख रुपए होता है और 7 दिनों तक उनके ड्राइवर के लिए उस कार को चलाने के लिए ट्रेनिंग का भी खर्च उठाना पड़ेगा, जो भी ये टेंडर लेती है। और कुल मिलाकर ये टेंडर का जो कीमत बनता है वो 5 करोड़ से भी ज़्यादा का होता है। लेकिन ये सवाल आपके मन में आएगा कि ये लोकपाल क्या है भाई? अगर लोकपाल सरकारी संस्था है तो इसका नाम अभी तक क्यों नहीं सुना? वर्षों के आंदोलन के बाद, मतलब एंटी करप्शन आंदोलन के बाद बनी ये संस्था है, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी शामिल है। इसके बाद लोकपाल को भारत में करप्शन के खिलाफ एक जवाब माना गया, जो एक इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन है। इसके पास मंत्रियों, ब्यूरोक्रेट्स और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर की भी जांच करने की पावर है। मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर यह खबर वायरल हो गई। अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने कड़ी आलोचना की। सिटीजन्स ने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था को लग्जरी जर्मन कार्स की क्या जरूरत है। सोशल मीडिया पर मीम्स और आउटरीच की बाढ़ आ गई। इसके आलोचक कहते हैं, जैसे कांग्रेस के सबा मोहम्मद ने कहा था अपने साफ शब्दों में, ये वही संस्था है जो करप्शन से लड़ने के लिए बनी थी, लेकिन अब ये भ्रष्ट अधिकारियों से भरी हुई है जो टैक्स पेयर्स के पैसों से लग्जरी एंजॉय कर रही है। दूसरे एक्टिविस्ट एंड लॉयर प्रशांत भूषण, जो ओरिजिनल एंटी करप्शन मूवमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट द्वारा इस लोकपाल की संस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। सालों तक इसमें कोई भर्ती नहीं की गई और जब मेंबर की नियुक्ति की गई तो उन मेंबर को काम की कोई परवाह नहीं है, वो अपनी लग्जरी में खुश हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने एक क्रिटिकल पॉइंट उठाया। वो कहते हैं कि जर्मन कार क्यों, जब मोदी गवर्नमेंट इतना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। और इसी संदर्भ में जो हमारे नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ थे अमिताभ कांत, उन्होंने एक सजेशन दिया कि इस टेंडर को कैंसिल करके कोई इंडियन इलेक्ट्रिक कार ले लेनी चाहिए। तो अब आप ही बताइए, जब कोई गवर्नमेंट इतना इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही हो तो क्या उसके अपनी संस्था को एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए? रिटीक का कहना है लोकपाल लार्जली इनइफेक्टिव रहा है और जो संस्था कभी अकाउंटेबिलिटी का प्रतीक था वो बिल्कुल खंडर बन चुका है। तो सरकार ऐसी संस्था के लिए फॉरेन लग्जरी कार क्यों खरीद रही है? लेकिन रुकिए, जल्दबाजी में फैसला देने से पहले इस कहानी का दूसरा पक्ष भी देखते हैं। इस डिसीजन को डिफेंड करने वाले कहते हैं लोकपाल कोई छोटे मोटे क्राइम्स की जांच नहीं करता। अगर ये संस्था फंक्शनल हो तो ये हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स की इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये पावरफुल लोग हैं। तो लोकपाल में काम करने वाले ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। ये सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए है। और कुछ लोग कह रहे हैं अगर लोकपाल सच में करप्ट होता तो क्या वो कार परचेज करने के लिए कोई पब्लिक टेंडर निकालता जिसे हर कोई जांच कर सके, या वो कोई बैकडोर तरीका ढूंढता इस लग्जरी कार को खरीदने के लिए? तो हमने दोनों पक्षों की बात सुन ली है और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दोनों पक्ष एक बात मिस कर रहे हैं। असली समस्या BMW की तो है ही नहीं, असली समस्या है ये लोकपाल। अगर लोकपाल सक्सेसफुली अपना काम सही ढंग से कर रहा होता, करप्ट ऑफिशियल्स को एक्सपोज कर रहा होता, स्कैम्स को एक्सपोज कर रहा होता, बड़े पावरफुल नेताओं को अकाउंटेबल ठहरा रहा होता, क्या लोग सच में केयर करते कि वो कौन सी कार चला रहे हैं या कौन सी कार उन्हें चाहिए? शायद नहीं। इस मुद्दे में आप किस पक्ष में हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।